नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम, राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 26 सितंबर और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की 25 बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। आज हो चुके हैं हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन और कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में हुई फेल। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई है। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाओं के अलावा आपको बता दें कि एंटीबायोटिक्स की दवाएं भी शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ने इनकी लिस्ट जारी कर दी है। बताया गया है CDSCO की ओर से कि कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज़ की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल हैं। इनमें इन दवाओं को बैन कर दिया गया है। बैन की गई दवाओं की लिस्ट में दौरे, एंग्जाइटी में इस्तेमाल की जाने वाली टैबलेट, दर्द निवारक टैबलेट, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली टैबलेट, वहीं कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी शामिल हैं। अब इन दवाओं पर बैन लगा दिया गया है। CDSCO ने 48 दवाओं की सूची जारी कर दी है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भजनलाल कैबिनेट की बैठक दूसरी बार हुई स्थगित। सामने आई बड़ी वजह। भजनलाल कैबिनेट की बैठक एक बार फिर से स्थगित हो गई है। इसी महीने में यह दूसरी बार है जब बैठक को स्थगित किया गया है। दरअसल राजधानी जयपुर में होने वाली भजनलाल कैबिनेट की बैठक एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। ऐसे में तबादलों से प्रतिबंध हटने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अब भजनलाल कैबिनेट की बैठक 29 सितंबर को तय की गई है, यानी यह पहले 25 सितंबर को होने वाली थी। माना जा रहा है कि लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को इस मीटिंग के बाद कड़ी खुशखबरी मिल सकती है। राज्य कैबिनेट की बैठक दूसरी बार स्थगित हुई है। अब ये बैठक 29 सितंबर को तय की गई है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बल्ले बल्ले, राजस्थान सरकार का प्रतियोगी परीक्षार्थियों को बड़ा तोहफा। 27 और 28 सितंबर को रोडवेज बस में फ्री कर सकेंगे सफर। CET एग्जाम 2024 को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान रोडवेज की सभी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा रहेगी। इसी दौरान बस सारथी द्वारा संचालित बसों को नो टारगेट श्रेणी में शामिल किया गया है। बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आगामी 27 और 28 सितंबर को समान पात्रता परीक्षा 2024 परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों ने सरकार ने तोहफा देते हुए इन 2 दिन तक राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने पत्र जारी किया है। पत्र में बताया कि 26 सितंबर की रात्रि 12 बजे से 29 सितंबर रात्रि 12 बजे तक राजस्थान रोडवेज की सभी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा रहेगी। इसी दौरान बस सारथी द्वारा संचालित बसों को नो टारगेट श्रेणी में शामिल किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत को हाईकोर्ट की क्लीन चिट। AAG ने रिपोर्ट में कहा केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। अतिरिक्त महाधिवक्ता AAG की ओर से दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। अगली बड़ी खबर, बाड़मेर की DM टीना डाबी बोली, कचरा फेंका तो दुकान बंद करवा दूंगी। कलेक्टर ने दुकानदारों को चेतावनी दी और कहा कि कल से मुझे गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। बाड़मेर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कलेक्टर टीना डाबी ने नवो बाड़मेर अभियान चलाया है। अभियान के तहत बुधवार को शहर के प्रमुख रास्तों पर सुबह 8 बजे से ही मेगा सफाई ड्राइव की शुरुआत की गई। इसी दौरान कलेक्टर खुद सड़कों पर उतरी। इसी दौरान वो गंदगी फैलाने वालों पर भी सख्त नजर आई है। बाड़मेर की टीना डाबी ने गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सफाई नहीं हुई तो दुकान बंद करवा दूंगी। उन्होंने कहा कि आज तो प्रशासन पुरानी गंदगी को साफ कर रहा है, लेकिन कल से आप सभी को रेगुलर सफाई करनी है। साथ ही दुकान के बाहर डस्टबिन भी रखें और उसमें सारा कचरा डालना होगा। बाड़मेर की DM ने कहा कि मुझे गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। उन्होंने ठेला चलाने वालों और दुकानदारों से भी अपनी दुकानों के आगे सफाई भी करवाई। साथ ही कहा कि 2 दिन में फिर से देखने आऊंगी, सफाई दिखनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, पूर्व CM गहलोत बोले, CP जोशी का स्पीकर को लिखा पत्र शरारतपूर्ण। राहुल गांधी को बदनाम करने का असफल प्रयास कर रही है भाजपा। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे में दिए गए बयान पर सियासी वार पलटवार जारी है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी के लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर राहुल गांधी का पासपोर्ट कैंसिल करने की मांग की थी। इस पर अब पूर्व CM अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। गहलोत ने जोशी की मांग को शरारतपूर्ण बताया है।
गहलोत ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी का राहुल गांधी के बारे में लोकसभा स्पीकर को लिखा गया पत्र न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि शरारतपूर्ण है। राहुल गांधी ने अमेरिका में सिख समाज और दलित वर्ग के बारे में जो कहा है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राहुल गांधी ने जो कहा उसे देशवासियों ने सुना है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जैसा भाजपा पेश करने की कोशिश कर रही है। भाजपा केवल राहुल गांधी को बदनाम करने का असफल प्रयास कर रही है। अगली बड़ी खबर, जयपुर में सरकार आधे दामों पर बेचेगी प्याज। एनसीसी अपने 35 रुपए किलो में शुरू की बिक्री। बाजार में प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच अब एनसीसी ऐप ने जयपुर में 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। इस संबंध में 10 स्थानों पर मोबाइल वैन के जरिए प्याज बेचा जा रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने प्याज की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। 10 जगहों पर मोबाइल वैन के जरिए लोगों को 35 रुपए किलो के हिसाब से प्याज बेचे जा रहे हैं। दोस्तों, आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, इन खबरों को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर लिखकर भेजें। साथ ही इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, आरपीएससी अब हर एग्जाम की फीस वसूलेगा। केवल फॉर्म भरने वालों से ही अधिकारी परेशान, आयोग को नुकसान। सरकार लेगी निर्णय, करोड़ों का खर्च रोकने की तैयारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी अब हर एग्जाम के लिए अलग अलग फीस वसूलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आयोग ने सरकार को एक हफ्ते पहले प्रस्ताव बनाकर भी भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि कुछ भर्ती परीक्षाओं में लाखों अभ्यर्थी निःशुल्क फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन 15% भी एग्जाम लेने नहीं पहुंच रहे हैं। फॉर्म की संख्या के आधार पर आरपीएससी को अतिरिक्त व्यवस्थाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में क्यों न परीक्षार्थियों के से शुल्क वसूलने की व्यवस्था फिर से लागू कर दी जाए। हालांकि प्रस्ताव में आरपीएससी ने यह भी कहा है कि फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी को वह फीस 1 महीने में रिफंड कर दी जाएगी। यदि ऐसा होता है तो इसका असर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा चुके 56 लाख कैंडिडेट्स पर पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। प्रदेश के आधे हिस्से में मानसून की विदाई हुई शुरू। जैसलमेर बीकानेर में पारा 40 के पार पहुंचा। राजस्थान में मानसून की विदाई मंगलवार को भी जारी रही। जैसलमेर, आंशिक बाड़मेर, जोधपुर जिले के बाद अब मानसून गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जालोर, पाली और सिरोही के कुछ हिस्सों से भी विदा हो गया है। राजस्थान में करीब आधे हिस्से से मानसून की विदाई हो गई है। मानसून की विदाई के साथ ही प्रदेश में गर्मी भी तेज हो गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 26 सितंबर से राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होगा, जो 29 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। बारिश के इस दौर के बाद पूर्वी राजस्थान से भी मानसून चला जाएगा। आज 26 सितंबर को राजस्थान के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में राजधानी जयपुर में पहली बार 75,000 के पार निकला सोना। बता दें कि यह 75,248 रुपये प्रति 10 ग्राम की सोने की कीमत है। चांदी 2228 बढ़कर 90,730 रुपये प्रति किलो बिक रही है। राजस्थान में अब सोने की कीमत आज ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत है वो 484 रुपये बढ़कर 75,248 रुपये पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर, वजीरात सरकार की ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 7 लाख लोगों को दी राहत। सबसे बड़ी खबर आ रही है। दरअसल राज्य सरकार मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत दर्ज यातायात नियम और उल्लंघन के मामलों में अब उन्हें वापस लिया जा रहा है। करीब 7 लाख मुकदमे विभिन्न जगहों से हैं जिन्हें न्यायालयों में लंबित हैं। गृह विभाग ने सीआरपीसी की धारा 321 के तहत यह कदम उठाया है। मुख्यमंत्री वजीरात शर्मा ने अनुमति दे दी है। 7 लाख लोगों को सीधी मिलेगी राहत। इन मुकदमों को वापस लिया जाएगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने के दौरान ये दर्ज किए गए थे। प्रदेश में ऐसे करीब 7 लाख मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में दर्ज हैं। इन सब मुकदमों को सरकार खत्म करने जा रही है। गृह विभाग के मुताबिक राज्य सरकार को सीआरपीसी की धारा 321 के तहत ऐसे विचाराधीन मुकदमों को वापस लेने का अधिकार है। इसी आधार पर सरकार लोगों को राहत देने जा रही है। मध्य प्रदेश की लिए बड़ी खबर, राजस्थान में अब नहीं मिलेगा गहलोत राज वाला गिफ्ट। मदरसे के लिए अलॉट प्लॉट को वजीरात सरकार ने किया रद्द। उदयपुर के मावली कस्बे में मदरसे की जमीन को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने आवंटन रद्द कर दिया है। नियम की अनुशंसा पर उप शासन सचिव ने आदेश जारी किया। बीजेपी नेताओं ने विरोध जताया था और प्रदर्शन के दौरान बाजार भी बंद नजर आए।
अगली बड़ी खबर कोटा मंडी के भावों को लेकर आ रही है। सोयाबीन, उड़द और तेज हुई कृषि जिंसों की आवक 28,000 कट्टे। बाबासा मंडी में विभिन्न कृषि जिंसों की आज लगभग 28,000 कट्टे आवक रही है। सोयाबीन 30, उड़द 100 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहा है। वहीं लहसुन की बात करें तो भाव 6,000 से 25,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे हैं। लहसुन की भाव आवक है वो लगभग 10,000 कट्टे की रही है। किराना बाजार में खाद्य तेलों में मामूली तेजी नजर आई है। अगर बात करें बाजरा तो 2,000 से 2,150, वहीं मक्का 2,000 से 2,300, जो नया 1,900 से लेकर 2,150। वहीं खाद्य तेल में बात करें सोया रिफाइंड फॉर्च्यून तेल की तो यह 2,060 रुपये रहा है। वहीं मूंगफली तक 2,950, वनस्पति घी स्कूटर वाला 1,780 रुपये और चीनी 4,070 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई है। सराफा बाजार में चांदी और जेवराती सोने में आज तेजी रही है। चांदी के भाव 1,800 रुपये बढ़कर 90,086 रुपये प्रति किलो बने हैं। अगली बड़ी खबर लोकेश शर्मा बोले फोन टैपिंग पर गहलोत से करे पूछताछ। वे विधायकों के फोन टैप की रिकॉर्डिंग सुनते थे, मुझे कुछ हुआ तो वही जिम्मेदार होंगे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने फिर से सरकार का खुलासा कर दिया है। फोन टेपिंग के मुद्दे पर तत्कालीन सीएम के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की पूछताछ में अशोक गहलोत पर ही आरोप लगाए हैं। 7 पेज के रिटर्न स्टेटमेंट में लोकेश शर्मा ने क्राइम ब्रांच के सामने फोन टेपिंग में खुद की भूमिका से इनकार करते हुए गहलोत से पूछताछ करने की मांग की है। लोकेश शर्मा ने तत्कालीन डीजीपी, गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और गहलोत के प्रमुख सचिव रहे कुलदीप रांका पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अगली बड़ी खबर बीकानेर में जल्दी शुरू होगी पिंक बस सेवा, महिलाओं को मिलेगी विशेष सुविधा। महिलाओं की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बीकानेर नगर निगम जल्द ही पिंक बस सेवा की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें महिलाओं को न सिर्फ शौचालय की सुविधा मिलेगी बल्कि सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन, ड्रेसिंग रूम, बच्चों की फीडिंग जैसी सुविधाएं भी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर राजस्थान सरकार अब अलर्ट मोड पर, आदेश हुआ जारी। प्रदेश में चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मचारियों के अवकाश हुए निरस्त। प्रदेश में मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। इसके चलते चिकित्सा मंत्री ने प्रदेश के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने प्रदेश में मौसमी बीमारियों पर प्रभावी रोकथाम एवं बेहतर उपचार की दृष्टि से विभागीय अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहते हुए पुख्ता प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।